जो कुछ हुआ आप अहबाब के सामने है। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर। आज मस्जिद अक्सा पुकार रही है, आज से नहीं पुकार रही, दसियों बरस गुजर गए हैं। मस्जिद अक्सा फिर उमर के दीदार की मुंतज़िर है। मस्जिद अक्सा फिर किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की यलगार की मुंतज़िर है। मेरे भाइयों, फ़लस्तीन का जो क़ज़िया और मसला है, इसके बारे में बड़ी भांत भांत की बोलियां और बड़े आरा और तज्ज़ियात आपके सामने सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। पहली बात, ये बात याद रखिएगा, हमास की जो भी सारी की सारी जिद्दोजहद है, उससे आपका इख्तलाफ हो सकता है, उसके हिकमत से आपका इख्तलाफ हो सकता है, उसकी स्ट्रेटजी से आपका इख्तलाफ हो सकता है। और आप हक बजानिब हैं किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने में, लेकिन आप हक बजानिब नहीं हैं अगर आप इसराइल का साथ इस कदिये में देते हैं और फ़लस्तीन के खिलाफ सिर्फ हमास की बुनियाद के ऊपर और हमास की हिकमत अमली को कंडेम करने की वजह से अगर आप कहते हैं इसराइल हक पे और फ़लस्तीन गलत है, आप बातिल हैं, आप बातिल हैं। किसी भी गिरोह की गलत हिकमत अमली की वजह से कदिया और मसला, उसका जायज़ होना या नाजायज़ होना इस बुनियाद के ऊपर साबित नहीं होता। फ़लस्तीन, इसके क़ल्ब के अंदर इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। यही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, बानी पाकिस्तान का भी नुक्ता नज़र था और पूरी दुनिया के मुसलमानों का नुक्ता नज़र ये है कि बैतुल मक़दस फ़लस्तीन के ऊपर फ़लस्तीनियों का हक है और इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। किसी गिरोह का अमल सही हो सकता है, दुरुस्त हो सकता है, वो बहस अलग है कि इन्होंने सही किया या गलत किया, ये अलग बहस है। लेकिन मुसलमानों को पूरी दुनिया में फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस के साथ खड़ा होना पड़ेगा और खड़ा होना है। वजह ये है, और अजीबो गरीब फ़लसफ़े और बातिल फ़लसफ़े आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, एक बंदे ने तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिसको मैं समझा करता था, पूरा कालम लिख दिया कि बैतुल मक़दस के ऊपर मुसलमानों का हक ही नहीं है। बैतुल मक़दस मुसलमानों का किबला अव्वल 16-17 माह तारीख़ में सीरत में हमने आपके सामने ये वाक़या तफसील से रखा हुआ है। किबला अव्वल रहे और फिर ये समझना कि बैतुल मक़दस की तामीर हज़रत सुलेमान ने हैकल सुलेमानी के दौरान की है। ये लोग न कुरान और सुन्नत से वाक़फ़ हैं, ना हदीस से वाक़फ़ हैं और ना ही तारीख़ से वाक़फ़ हैं, ना यहूदी तारीख़ से वाक़फ़ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कुरान की आयत भी है, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, मस्जिद हराम इस ज़मीन की पुश्त के ऊपर पहली मस्जिद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तशरीह करते हुए खुद फरमा दिया कि बैतुल मक़दस दूसरी मस्जिद है और बैतुल्लाह और बैतुल मक़दस की तामीर के दौरान सिर्फ 40 साल का फासला है। अब बताइए, हज़रत सुलेमान कहाँ और हज़रत आदम का दौर कहाँ? और राज मौक़िफ़ हमारे नज़दीक यही है कि बैतुल्लाह हज़रत आदम के दौर से कायम हुआ और उन्होंने ही 40 साल बाद बैतुल मक़दस बनाया। लेकिन उलमा का एक दूसरा गिरोह भी मौजूद है जिनका ख्याल ये है कि बैतुल्लाह हज़रत इब्राहीम ने बनाया। अगर हज़रत इब्राहीम ने भी बनाया हो, बिलफर्ज उन उलमा की बात को भी मान लिया जाए, तो 40 बरस बाद भी हज़रत इब्राहीम ने ही बनाया बैतुल मक़दस को। मिसाल दे रहे, 40 बरस बाद ही बनी है ना। और इब्राहीम यहूदी नहीं है और इब्राहीम ईसाई नहीं है, इब्राहीम कौन है? मुसलमान है। और इस बैतुल मक़दस पे तरीही तौर के ऊपर इस तरह भी मुसलमानों का हक है। सबसे पहला हक मुसलमानों का इस बैतुल मक़दस के ऊपर। अगर हज़रत आदम ने तमीर किया तब भी इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अब सिर्फ इस्लाम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के वारिस भी हैं और आखिरी नबी भी हैं और हज़रत इब्राहीम उनके जद्दे अमजद भी हैं। अब हज़रत इब्राहीम की तमीर शुदा या हज़रत आदम की तमीर शुदा मस्जिद के ऊपर यहूदियों का हक किस असूल के तहत है? अब आपने बताना है। ये फ़िलासफ़र और अकली और मंतकी जो कुरान, तारीख़, इस्लाम हर चीज़ से बेबहरा, हत्ता कि एक ने यह भी कह दिया मुसलमानों का किबला अव्वल भी नहीं था,
कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन, कुरान की आयतों का इनकार। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा पर तो तमाम नबियों ने रसूलुल्लाह की इमामत में नमाज को अदा करके इस बात को साबित कर दिया कि ये मस्जिद रसूलुल्लाह की इमामत के लिए है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, आपके सामने रखा है तरी सीरत के अबवाब में, रसूलुल्लाह ने अव्वल अहले किताब की मुवाफकत की और आखिर में उनकी भी मुखालफत कर दी। अगर रसूलुल्लाह के नज़दीक इस मस्जिद पे मुसलमानों का हक न होता तो क्या रसूलुल्लाह ये कहते कि 3 मसाजिद हैं जिनकी तरफ ज़ियारत करना और सफ़र और रहला करना और अपने मालो असबाब को बांध कर सफ़र करना जायज़ है, उनमें से बैतुल मक़दस शामिल है कि नहीं? क्या रसूलुल्लाह ये कहते कि 250 नमाज़ों को पढ़ने का सवाब है बैतुल मक़दस के अंदर? अगर हक ही नहीं था, अगर हक ही ना होता तो रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को ये बात समझा के जाते, फिर हज़रत उमर फतह ही ना करते, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी फतह ही ना करते। तो मेरे भाइयों, ये मसला, ये कदिया बड़ा वाज़ेह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान आज हम अबाबीलों का इंतज़ार करें कि अबाबील क्यों नहीं आ रहे, हज़रत उमर क्यों नहीं आते, सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं आते। अल्लाह के बंदो, 1.5 अरब हो, 1.5 अरब, 80 लाख इसराइलियों के सामने 1.5 अरब हो। अगर अबाबीलें आएंगी तो तुम पे पत्थर बरसा के जाएंगी, उनके ऊपर नहीं। हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। मस्जिद अक्सा, दुख की बात है, कुछ बातें तलख हैं। ये जो वतनीयत है, इनके बुतों ने आज उम्मत मुस्लिमा को मरहूम कर दिया। ये उम्मत मरहूमा है, उम्मत तो रही नहीं। चुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए का फलसफा कहाँ गया? नहीं है। अफसोस और दुख की बात यह है कि मस्जिद अक्सा आज किसी मुस्लिम रियासत, किसी मुस्लिम वतन का भी मसला नहीं रहा। आज पाकिस्तान का मसला नहीं, सऊदीया का मसला नहीं, दुबई का मसला नहीं, 55 इस्लामी मुमालिक का मसला मस्जिद अक्सा नहीं है, क्योंकि उनके वतन में नहीं है। अल्लाह के बंदो, अगर ये वतन का मसला ना भी हो तो मस्जिद तो है, और ऐसी मस्जिद जिसका जिक्र कुरान में है, हदीस में है। आपके नबी ने यहाँ अंबिया की इमामत कराई, हज़रत उमर ने फतूहात की। ये नबियों का मस्कन है, मुसलमान उनके वारिस हैं, और मस्जिद तो है। इसको मस्जिद ही समझ के इसके दिफा के लिए निकल आओ, किसी के कान के ऊपर जूं नहीं रेंगेगी। हर चीज़ मौजूद है, इसराइल के मुकाबले में हर चीज मौजूद है। हमास के ऊपर तो एतराज है, ठीक है, हो सकता है ये एतराज दुरुस्त हो कि आपके पास कुव्वत ताकत नहीं, आप क्यों अटैक करते हैं, बाद में वो आम आवाम को मारते हैं। लेकिन वो 55 ममालिक और 1.5 अरब मुसलमान, क्या उनके पास भी कुव्वत और ताकत नहीं है? मिग भी हैं, मिराज भी हैं, F-16 भी हैं, F-15 भी हैं, एटम बम भी है, मदाइल भी है, लड़ते नहीं। दुख की बात है ना, अफसोस की बात है। ये जिहाद का ऐलान, ये रियासत का एक खास हक है, ये रियासत का हक है, ये बात भी समझ लीजिए। इस वजह से मुसलमान कट रहे हैं। ये जो जिहाद है, इसका ऐलान किन्होंने करना होता है? मुसलमान रियासतों ने करना होता है, मुसलमान हुक्मरानों ने करना होता है। हम क्या कर सकते हैं? हम उनसे मुतालबा कर सकते हैं, अल्लाह के बंदो इन रास्तों को खोल दो मुसलमानों के लिए। अल्लाह के बंदो ऐलान जिहाद कर लो, खैबर खैबर या यहूद के नारे लगा दो, जैश मोहम्मद सौफा यहूद के नारे लगा दो, और एक दिन आना है। रसूलुल्लाह का वादा सच्चा है, तो आप जितना मर्जी झूठा प्रोपेगेंडा कर लें, वो दिन आने वाला है। अल्लाह करे वो दिन हम अपनी आंखों से देखें। वो रसूलुल्लाह की हदीस जहन से निकल गई कि यहूदी अपनी कत्ल गाहों में इकट्ठे हो रहे हैं, और एक दिन आने वाला है, अल्लाह की कसम, जिस तरह कुरान सच है उसी तरह मेरे नबी का फरमान सच है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो दिन आने वाला है कि यहूदी अपनी कत्लगाह में जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर उनके ऊपर एक ऐसा अज़ाब आएगा, अगर मुसलमान उनके मुकाबले के लिए निकल पड़ेंगे तो हर पत्थर, हर चट्टान, हर ओट, हर दीवार पुकार उठेगी, ए मुसलमान मेरे पीछे यहूदी छुपा, इसको कत्ल कर दे। वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आने वाला है। तुम इसको सच मानो या ना मानो, हदीस का हर तालिब इल्म इस बात को सच मानता है, और रसूलुल्लाह का दीन गालिब आके रहना ही है।
आपकी मर्जी है, आपने उसमें हिस्सा डालना है या शैतान की सफ में खड़ा होना है। आज पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जमीयत अहले हदीस की अपील के ऊपर फ़लस्तीनियों के साथ योम यकजहती फ़लस्तीन का इनेकाद किया जा रहा है। और इस हवाले से इस मरकज़ के बाहर भी एक मुजाहरा होगा, आप सब साथी उसमें भी शामिल हो। और पूरे मुल्क के अंदर ये सिर्फ यकजहती का मुजाहरा है, लेकिन ऐसा ना हो जिस तरह हमने कश्मीर के साथ किया। 70 साल से साथ खड़े हैं। कब तक खड़े हैं? जब तक आखिरी कश्मीरी नहीं मर जाता। मस्जिद अक्सा के साथ खड़े हैं। कब तक खड़े हैं? जब तक आखिरी फ़लस्तीनी नहीं मर जाता। अल्लाह के बंदो, अमल का वक़्त कब आना है? मुसलमान हुक्मरान आगे बढ़े, एक भी हुक्मरान ये जुर्रत करे, रास्ते खोले और मुसलमानों के लिए जिहाद के इस नए मैदान को सरगर्म करे। 1.5 अरब बमुकाबला 80 लाख। शर्म आती है, बंदा क्या कहे। है जुर्म ज़ईफ़ी की सदा मर्ग मफाजात। और दूसरी अहम बात यह है कि वो मुकदमा आज भी उसी जगह खड़ा है जिस तरह आज योम यकजहती फ़लस्तीन है, योम दिफ़ाए सहाबा भी है। चलास और दिया मीर के उलमा की काल के ऊपर लब्बैक कहते हुए जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने पूरे वतन के अंदर योम दिफ़ाए सहाबा को मुनक्कद भी किया है। और उस वक़्त तक हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे जब तक कानून और आइन हरकत में आकर गुस्ताहों का कला कमा और गुस्ताहों को पटा नहीं डालता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। ए अल्लाह, जो अहबाब इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल